दोस्तों कल का वीडियो सावित्री का आपने देखा ही था। अगर नहीं देखा हो तो मैं बता देती हूँ। दोस्तों कल के वीडियो में उसने ये बताया था कि मुझे 2 घंटे के लिए कोई काम वाली मिल जाए तो मैं घर को क्या से क्या बना दूँ, मैं घर को साफ़ सुथरा भी रखूँ। जो आप लोग कहते हैं कि घर इतना गंदा है, घर इतना गंदा है, बच्ची के साथ ये बिल्कुल नहीं हो पाता है। कोई काम वाली अगर 2-3 घंटे के लिए मिल जाए, फ़ोन भी आया था मगर वो आ नहीं पाई। मगर दोस्तों उसका कहना ये भी है, आप वीडियो गौर से देखना, कि काम वाली अगर मिल भी गई तो उस काम वाली का मैं करूँगी क्या, क्योंकि मेरे घर के अंदर तो काम वाली आ नहीं सकती। तो फिर गणेश ही किस बात के लिए कह रहा था कि हम काम वाली ढूंढ रहे हैं मगर काम वाली मिल रही नहीं है। यानी सावित्री का जो कहना था कि काम वाली घर के अंदर नहीं आ सकती। हम लोग एक काम वाली बाई भी ढूंढने के लिए गए, लेकिन नसीब खराब, हम लोग को मिला ही नहीं। और आज फोन किए तो फिर वो उठा ही नहीं। और फिर हम भी सोच रहे अगर उसको लाएंगे तो फिर वो करेगी क्या, क्योंकि घर में घुसना किसी को अलाउ है नहीं। बर्तन अगर मैं बाहर कर दूंगी थोड़ा बहुत तो फिर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों गणेश कभी नहीं चाहता कि घर के अंदर केवल इसकी नंद, इसके नंद के 2 बच्चे, इसकी माँ और इसका नंदुई, इसके अलावा घर में किसी की एंट्री नहीं है। यहाँ तक इसके कोई रिश्तेदार को आपने नहीं देखा। एक बार एक आंटी आई थी जो गणेश की माँ की फ्रेंड थी, बस वो ही इनके घर पे एक नज़र आई। यहाँ तक गणेश का आज तक दोस्त और उसकी वाइफ तक इसके घर पे नज़र नहीं आई, जो बर्थडे पार्टी में मिली थी। जो ऑटो वाला भी आता है, जो इनका पुराना फैमिली ऑटो वाला है, घर की तरह ही रिलेशन है, वो भी बाहर आता है, कभी दहलीज के अंदर आता नहीं है। तो ऐसा क्या कारण है जो गणेश अपने घर के अंदर किसी को लेना नहीं चाहता। और यहाँ तक ये कहते हैं कि हमें काम वाली मिल रही नहीं है। और आखिर में सावित्री ने खुद सच्चाई बयान की है। या तो सावित्री झूठ बोल रही है या तो फिर सावित्री हम लोगों को गुमराह कर रही है। काम वाली क्यों नहीं आ सकती घर में, यही कि ये ब्राह्मण है और काम वाली कोई छोटी जात की होगी। इसीलिए दोस्तों गणेश कभी नहीं चाहता कि सावित्री के घर वाले इसके घर पे आए, क्योंकि घर में आने से इसका घर अशुद्ध हो जाता है। यानी ये कितना फुव्वड़ और घटिया आदमी है, किस तरह की ये बातें करता है। अब आप ही समझ रहे हो दोस्तों। कल भी इन लोगों का झगड़ा हुआ था, जिसमें ये कल खाना खाते समय भी कहा था कि ये मेरा आखिरी खाना है। आखिरी बार मेरे साथ खाना खाना है क्या आपको? आइए। यानी कुछ भी नहीं, ये आधी अधूरी बात करते हैं। और अभी ये गणेश को कुछ दिन बाद गालियाँ पड़वाएगी और फिर कुछ दिन बाद आके ये कहेगी मेरे पति के लिए आप लोग कुछ नहीं कहेंगे, वो मुझसे बहुत प्यार करते, वो सिर्फ मुझे यूँ टच करते हैं, मैं भी उनको यूँ टच करती हूँ, बस टच टच में ही बहुत कुछ हो जाता है। बेटा आ जाओ। तो बताओ अब दोस्तों इसको क्या कहेंगे, इसको कौन सा प्यार कहेंगे, ये तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा दोस्तों। इतना ये डरती है या हमें डर के दिखाती है कि ये इतना डरती है कि इसको फेशियल करने के लिए पैसे नहीं दिए जाते, इसको आईब्रो बनाने के लिए पैसे नहीं दिए जाते, इसको कहीं जाने के लिए पैसे नहीं दिए जाते। अब तो सावित्री के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है दोस्तों। कल को कह रहे ना कि इनको कुछ हो भी गया और ये कहेगा ना कि मेरे पति की वजह से हुआ, तब भी इसकी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि पल में माशा पल में तोला नजर आती है। ये पति ने लहंगा पहनने से मना किया, घर में मातम सा माहौल है, इसकी शक्ल देख के ही पता चल रहा है। अब हम ये नहीं जानते कि लड़ाई स्टार्ट कौन करता है, ये करती है इसका गेंडा पति करता है। हाँ बेटो, बच्चा हमारा भी है। आप देखना हमारा घर कहीं से आपको गंदा नहीं मिलेगा, कहीं से गंदा नहीं मिलेगा। मगर पता नहीं ये औरत एक अलग ही अजूबा है। इसने बच्चा एक अलग ही पैदा किया, इसके बच्चे जैसी तो दुनिया में किसी की बच्ची नहीं है। ये जितनी यानी बच्ची को बदनाम करती है, जबकि बच्ची कोई ऐसी है नहीं, बच्ची प्यारी है। वो जब खेलती रहती है उसके, हाँ वो बैठी है कहीं, उसके पास कुछ खिलौना छोड़ दो, वो खेल रही है अपना। आप ऐसी कोई चीज़ मत रखो ना नीचे कि जिससे उससे चोट लग जाए या वो कुछ खाए तो उससे दिक्कत हो जाए। बड़े बड़े खिलौने दे दो और उस समय पूरी सफाई कर लो। बच्ची मैंने देखा है, इसके 24 घंटा सीने में चिपकी नहीं रहती, वो नीचे ही लौटते रहती गंदगी में। आपने कभी देखा है? ये 24 घंटा सीने से लगाती है? बिल्कुल नहीं। अब तो मेरी इस बात पे मेरा बेटा भी हंसता है, जो लाडो से 2 महीना छोटा है। बेटा ऐसा करते हैं क्या, आप बताओ, ऐसा होता है?
ऐसा होता है क्या? आप मम्मा को काम करने नहीं देते हो? ये भी बहुत शैतान है। अब मैं ये थोड़ी कहूँगी हाय मेरा बेटा मुझे खाना बनाने नहीं देता, हाय मेरा बेटा मुझे काम करने नहीं देता, हाय मेरा बेटा मुझे परेशान करता है, हाय इसके पापा पकड़ते नहीं है, जबकि उसके पापा सच भी नहीं पकड़ते। सावित्री झूठ कम बोला करो, अब कुछ और दो। ये झूठ नहीं देखना है हमें। हमें ये भी नहीं देखना है कि तुम्हारे पति से तुम्हारी लड़ाई हो रही, तुम्हारे पति ने तुम्हें ऐसे टच किया और तुमने तुम्हारे पति को ऐसे टच की। टच टच में उसको मार नहीं कहते, उसे तो प्यार कहते हैं, है ना बिट्टू? उसे तो प्यार कहते हैं, तभी तो ये प्यार की निशानी होती है। बहुत हंसी आती दोस्तों, सच्ची में इसका वीडियो देख के मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि वीडियो का कोई मतलब ही नहीं है। या तो ये ढटके रहे कि मेरा पति ऐसा है, मैं उसको बराबर करती हूँ। अरे बराबर कर, पूरा हक है तुझे, तेरी कमाई खा रहा है वो, तेरी गाड़ी में ऐश से घूम रहा है, वरना उसकी औकात नहीं थी एक 2 व्हीलर भी खरीदने की। मुझे याद है कि तुम शादी करके आई थी, तब तुमने कहा था हम स्कूटी खरीद रहे। तो जिस एक आदमी की एक स्कूटी खरीदने की औकात नहीं है, तुमने उसे कार खरीदने के लायक बनाया, आज यूट्यूब पे वीडियो पे पैसे कमाने के लायक बनाया, तो तुम चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हो। हमें आके ये मातम मनाना, रोना धोना, बच्ची को बदनाम करना। अब वो एक लहंगा पिंक कलर का तुम दिखा रही थी, वो लहंगा तुम्हें पहनने के लिए मना किया, तो तुम कैसे रुक गई? कोई वैसा नहीं है कि कोई शाहरुख खान या सलमान खान या ऋतिक रोशन नहीं कि जिसकी बात मानो कि बहुत गया सुंदर है कि वो हाथ से मेरे निकल जाएगा तो मुझे कोई पति नहीं मिलेगा। ऐसा तो तुमने पति ढूंढा है जो चलती हो तो साला बाप भी नहीं दादा नजर आता है, फिर भी पता नहीं क्यों इतना डरती हो उससे। यह तो तुम्हारी कोई गलती है, इसलिए तुम डरती हो। डट के खड़े रहो अपनी बच्ची के लिए, कल को पता चले कि सारी प्रॉपर्टी सारी कमाई तुम्हारी ले ले हो और बाद में तुम्हें लात मार के निकाल दे। जिस तरह का तुम बताती हो कि गणेश जी तुम्हें जाने नहीं देते बाहर, तुम्हें खाने नहीं देते, तुम्हें कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं है, तुम्हें गोल्ड पहनने की इजाज़त नहीं है, तुम जो बताती है हमें नहीं लगता है, मगर तुम जो बताती है उससे हमें ये लगता है कि कल को ऐसा ना हो कि तुमसे पूरा कमा के, क्योंकि उस आदमी को भी डर है कि कल को तुम उसे छोड़ के कहीं निकल ना जाओ। तुम पे वो भरोसा नहीं करता, या तो तुम भरोसे लायक नहीं हो, उसको तुम पे 1% भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो तुम्हें सजने संवरने नहीं देता, सुंदर दिखने नहीं देता, और तुम खुद भी सुंदर दिखना नहीं चाहती हो, तुम खुद गंदी रहती हो। खाली सीने पे दुपट्टा डालने से इंसान औरत शरीफ नहीं कहलाती है। अच्छे से कपड़े पहन के इज्जत से खड़े रह के इज्जत से वीडियो बना के औरत शरीफ कहलाती है। चाहे छोटे कपड़े पहनो चाहे बड़े कपड़े पहनो। तुम आजकल वीडियो बनाती तो कहती गणेश जी कपड़े पहन लो, फिर आप कहोगे वीडियो बन गई। अगर वीडियो बन गई तो वो तुम्हारे हाथ में है कि वो वीडियो डाले ना डाले। तुम अगर वो वीडियो डाल रही हो तो इसका मतलब तुम्हें खुद दिखाना है, फिर तुम गणेश या गणेश तुम्हारा नाम ले, ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि ये तुम दोनों की चाल है। अभी तुम्हारे पास कोई कंटेंट नहीं है तो मुझे ये लग रहा है कि आके तुम नौटंकी कर रहे हो। अगर नौटंकी नहीं कर रहे हो तो अपने पति को डट के जवाब दो, क्योंकि तुम कमाती हो, तुम उसका नहीं खाती, वो तुम्हारा खाता है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। इस औरत का वीडियो देख देख के मैं खुद सटिया गई हूँ। मुझे भी बाद में ऐसा ना बोलना पड़े कि दोस्तों मेरा बच्चा मुझे खाना बनाने नहीं देता, ये बच्चा बहुत बदमाश है, और जबकि है ये बदमाश सारे बच्चे होते हैं। मैंने कोई स्पेशल बच्चा पैदा नहीं किया है, या उसने कोई स्पेशल बच्चा पैदा नहीं किया है। ऑपरेशन से उसका बच्चा भी है और ऑपरेशन से मेरा भी हुआ, मगर ड्रामा ऐसा करेगी कि जैसे बच्चा उसी ने पैदा किया, और जितनी सुंदर उसकी बेटी है उतनी सुंदर किसी की है ही नहीं इस दुनिया में बेटी। बाकी सारे बच्चे ऐसे पैदा हो गए और ऐसे बड़े हो जाते हैं। ठीक है, बाय बाय कर दो बेटा, बाय बाय, लव यू।